ब्रह्म ज्ञानो परिस्प्रातो हे देशो पटेशो बालेशो देवज्ञा उग्रसेना सप्तमो विष्णु धाम सदृते गर्वो शंभु देवज्ञा हर्षो काव्यवर्तिम भगवान भी विश्वात्मा विदित्वा कंसजभयम् यदुना निजनाथाना योग माया समाधिस्थम्। इस द्वितीय अध्याय में कंस हतन हित देव गर्भागर्भं देव की विनिमत विष्णु अवेद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, राजा कंस की जो सेना है उसमें बिमलासुर, चारूर, तृणावृत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्रौपदी, पूतना, केसी, धेनुकासुर, असुरों के राजा बाणासुर और भौमासुर को संग्रह करके मगध देश के राजा जरासंध आदि अपने संबंधियों की सहायता से महाबलशाली कंस यादवों को अत्यंत दुख देने लगा। यादव लोग कंस के भय से दुख होकर के कोई कुरु देश में भाग गया, कोई पांचाल देश में गया, कोई केकई देश में गया, कोई साल, कोई विदर्भ, कोई निमश और कोई विदेह और कोसलादी देशों में जाकर के बात करने लगे। और बहुत से कुरुड़ियों के यादव कंस की आज्ञाकारी बन दिन रात उनकी सेवा करने लगे। ऐसा कंस का अत्याचार हो गया। जब कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाली, 6 पुत्रों को उन्होंने अपने हाथ से दिया और कंस मारता गया। और इस प्रकार हे भद्रे हे कल्याण रूपा जब 6 पुत्रों को मार डाला तब विष्णु भगवान की कला और शेष जी जिनका नाम कहते हैं देवकी के गर्भ में स्थित हुए। यह गर्भ देवकी को हर्ष और शोक का बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आनंद रूप भगवान का इस बात का तो हर्ष है। और पहले के बालकों के समान इस बालक को भी ना मार दे, इसका बड़ा दुख है। समय अपने नेत्रों में योग माया को प्रकट करके और उसको आज्ञा दी के भद्रे हे देवी हे कल्याण रूपा जो द्वार और गंगों से शोभित ब्रजभूमि है, तुम वहां जाकर और वसुदेव जी की स्त्री रोहिणी नंदराय जी के घर गोकर्ण में जो रहती हैं, गोकर्ण में और जो रोहिणी जी रहती हैं, तो जाकर के उनके गर्भ में इनको वसुदेव जी के परम पुत्र जाकर के बलराम जी को उनके गर्भ में स्थापित कर दो, तुम्हारा काम है। देवकी के उदर में मेरी फलालू शेषनाग जी को प्रवेश किए हैं, वहां से निकल करके रोहिणी के उदर में पहुंचा दे, परंतु इस बात को कोई दूसरा ना जाने। ऐसा ना हो कि कोई और जान ले। ये बात भगवान ने माया को बता दी और सब लोग तेरा यश बखान करेंगे। हे मर्मर रूपिणी जब तुम गर्भ को खींचेगी तो पीछे तेरे पर पूर्ण रूप से देवकी के पुत्र भाव प्राप्त होगा और तू नंद राय जी के भार्या यशोदा के उदर से उत्पन्न होगी। हे कल्याणी तू पुत्रियों की कामना करने वाली मनुष्यों की सब मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी और संसार के मनुष्य तुझे धूप से दीप से फलों से सामग्री भेंट करके कलयुग में तेरी पूजा करेंगे। तुम पृथ्वी पर मनुष्यों के सुंदर स्थान भवन मंदिर बनवाए जाएंगे। हे देवी तुझे कोई दुर्गा के रूप में पूजेगा, कोई भद्रकाली, कोई विजया और कोई विष्णु, कोई कुंदा, कोई चंडिका, कोई कृष्णा, कोई माधवी, कोई कन्यका, कोई माया, कोई नारायणी, ऐसे जाकर के शारदा और अम्बिका तेरे नाम रखे जाएंगे। हे देवी जाकर के तू ऐसा कार्य करके जिससे इस कलकाल में तेरी पूजन हो सके, पूजा हो सके और हर व्यक्ति तेरी पूजा करके मोक्ष धाम को प्राप्त करे। ये भगवान ने माया को आशीर्वाद दिया। वसुदेव जी के घर आई और जो गर्भ छुपा कर लाई थी वह रोहिणी के उदर में जाकर के प्रवेश कर दिया। गोकुल वासियों ने यही जाना कि पहला ही आधान है, योग माया भेद किसी के कोई प्रकट ना कर सका। फिर जब पूरे दिन हुए तो श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया। बोले बलदेव भगवान की। और योग माया ने
वसुदेव देव जी को शपथ दिया कि मैं तुम्हारी और जाकर के पुत्रों के रूप में और जन्म दूंगा। अब तुम किसी बात की चिंता मत करना। यह बात सुनते ही अचानक वसुदेव देव की चौंक करके सोते हुए जागे और देवकी ये अपने पति से कहने लगी है, काम तो भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया, परंतु कंस इसी समय आकर के जता देना चाहिए, ना जाने पीछे से वह दुष्ट क्या उपद्रव मचा रहे। यह सोच करके और रखवालों को बुला करके सब बताता उन्होंने जो कहा त्यों कंस को सुनाया कि महाराज आज देवकी का गर्भ पतित हो गया, बालक पूरा नहीं हुआ और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा और उनके घर में लीला करने के लिए आ रहे हैं। अर्जुन भगवान ने देवकी के उदर में रहने के कुछ क्रांति झलकने लगी, उस क्रांति से बंदी खाना प्रकाशमान कर दिया। अब भगवान स्वयं और जाकर के अंशों से जब प्रकट होते हैं तो सारी लीला करते हैं। अंशन सहत ले हो अवतारा हर सकल भूमि कर भारा। भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों को सुख देने के लिए नाना प्रकार की और लीलाएं करते हैं। प्राणों को हरने वाला हरि रूप सिंह निश्चित इसी उधर को गुफा में जाकर के बैठा है। कंस ने आकर के जैसी देवकी को देखा तो कहने लगा अब तो जरूर वो हमें मारने वाला पैदा होगा, क्योंकि फिर तो कंस अपने मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगा कि वो काला काला और इस प्रकार से शीघ्रता से इसके लिए क्या उपाय करे। तो सब देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान आ पहुंचे। सब प्रकार ही मुश्किल होगा, यह अवश्य मुझको मारेगा और अब इस समय देवकी को ही मैं मारूंगा। विचार करने लगा कि अगर मैं देवकी को मारता हूं तो संसार में अवजस होगा कि बताओ, और जाकर अपनी बहन को ही मार दिया। दूसरा गर्भिणी स्त्री है तो मारूंगा फिर भी पाप लगेगा। जो मनुष्य संसार में दुष्टता करता है वह जीते जी ही अमृतक के समान हो जाता है। उसके सम्मुखी लोग बुरा करते हैं और बारंबार धिक्कार करते हैं। ऐसा विचार करके वह और अपने घर पर आया। भोजन करे सो करैया की याद करे, उठे सो भगवान का स्मरण करे कि वो मुझे मारने वाला पैदा होगा। तो हर वक्त वो भगवान की याद करता रहता है। ऐसे जो भगवान की याद करता है वो अवश्य ही वैतरणी को पार करके भगवान के धाम को चला जाता है। यह जगत आपसे भिन्न नहीं। भगवान के जब आने का समय आया तो सब देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो विद्या च द्रविणम तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। हे परमेश्वर, आप ही संसार की आत्मा हो, आप ही जगत के ईश्वर हो, आप ही संसार के सृष्टि करता हो। हे परम परमात्मा, आप जब जन्म लोगे तो संसार के सारे दुख अनायास ही दूर हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति दरिद्री है, दुखी है, अगर भगवान का नाम जपेगा, भगवान का भक्ति करेगा तो धीरे धीरे उसके घर के कष्ट और दुख दूर होते जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा, जब आप आओगे तो पृथ्वी का जो भार है वह धीरे धीरे कम होता जाएगा और संसार सागर से और जाकर के है पाप कर्म दूर होता जाएगा। हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, आपकी ही कृपा से भवसागर से पार उतरने के लिए नाना प्रकार की भक्तिमय कथा को सुनकर के भक्तजन पार होते जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण संदेह पूर्वाधे ब्रह्मोत्तम 2 अध्याय बोलिए।